पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त को या भगवान जानते हैं या भक्त जिसे अपना परिचय करा देता है वो जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। बाहरी किसी भी चेष्टा से आप अनुमान केवल अपनी बुद्धि के बल के अनुसार लगा सकते हैं, स्थिति को नहीं जान सकते हैं। केवल विद्वान भक्त को जान जाए असंभव। ये बहुत शास्त्रों का पढ़ा हुआ है तो भक्त को जान जाए। भगवान जानते हैं या भक्त जना दे जिसको, जैसे भगवान के लिए सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। संसारी पुरुषों को हटाने में 1 मिनट लगता है, भक्तों को 1 मिनट, अपने आप हट जाएंगे सब। कबीरदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, लाखों की भीड़ जुटने लगी। जब उनका अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकाशित हुआ तो लाखों की भीड़ जुड़ने लगी। पर चमत्कार तभी प्रकाशित होता है जब चिदानंद में चित्त वृत्ति जुड़ती है और संतों के प्रति भगवत भाव होता है। अपने कर कमल से कबीरदास जी बुन करके जो वस्त्र वो बाजार में बेचते, मूल से पुनः खरीदते और जो मुनाफा होता उससे संत सेवा करते थे। एक दिन पूरा थान लेकर के गए तो एक संत भगवान की मंडली थी, तो संत भगवान जो मुखिया थे आए और कहा पूरा वस्त्र दे दो, सबके लिए लंगोटी और अचला का काम करेगा। दे दिया। अब जब मूल ही नहीं मिला तो मुनाफा की क्या बात, तो घर में ना तो सेवा के लिए कुछ, तो जाके एकांत तो बैठ गए कि अब क्या करें। घर जाते जब मूल मिलता तो उससे धागा खरीदते, जो मुनाफा मिलता उससे संत सेवा घर का कार्य चलता। एकांत बैठ गए और भगवान नाम जपने लगे। भगवान ने देखा कि कई संत समय से आ गए। जहां बहुत श्रद्धा से सेवा होती है वहां संत भगवानों की कृपा होती रहती है। भगवान तत्काल गाड़ियों में ये आटा, चीनी, घी, ये कई गाड़ी सब सामग्री भर करके पहुंचे। कबीरदास जी की माता जी थी, उनसे कहा कि आज वो आ नहीं पाएंगे, किसी कार्य में हैं, ये सब सामग्री भेजी, आज बड़ा मुनाफा हुआ है। बहुत बड़े धनी को उन्होंने वस्त्र बेचा है, जबकि एक मूल भी नहीं मिला था, कुछ संत को दे दिया था। तो संत के स्वामी कौन है? हरि। तो बहुत बड़े धनी से सौदा हो गया ना खूब। और कहा जब तक वो आए ना तब तक यहाँ के काशी के जितने भी विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा सबके यहाँ सीधा एक कोतवाल होते हैं सूचना देने वाले संतों में, पूरी काशी में कि कबीरदास जी घी, चीनी, ये और 2-2 मोहरें स्वर्ण की भेंट में। तो जहां कबीरदास जी एक झाड़ी में छुपे भजन कर रहे थे, वहां से कई लोग निकले, बोले धन्य है कबीर जी को। कितना सामग्री उत्साह पूर्वक बांट रहे थे। अरे भाई बोले हम तो सोचा था सामग्री मिलेगी, लेकिन 2-2 स्वर्ण मोहरें मिली। कबीरदास जी ने कहा हम तो यहाँ छुपे बैठे, कुछ था ही नहीं, ये कैसे। जब वहां पहुंचे तो वहां लाइन में सब बैठ रहा था। माँ बड़ी प्रसन्न थी, बच्चा आज तुमने सौदा किस धनी से किया, बहुत माला माल कर। वो मुस्कुराए और चुप। बड़ा यश फैल रहा था। कबीरदास जी ने विचार किया कि तो वो ठीक नहीं है, ज्यादा यश कीर्ति भीड़ तो फिर भजन में बड़ा विघ्न पड़ेगा। तो एक चाल चलते हैं जिससे साफ भाग जाएंगे। काशी में परम भाग्यवती वैश्या भी रहती थी, जो काशी में रह रही, जनकपुरी में थी, जैसे पिंगला वैश्या। उनके पास जो ही गए तो खड़ी हो गई दंडवत करके, महाराज आपका दर्शन तो यहाँ उचित नहीं है, कोई देख भी लेगा तो अश्रद्धा कर लेगा, हम लोग ऐसी नीच मानी जाती है समाज में आप। तो उनका नहीं, हम तो आए ही आपके सानिध्य की याचना करने। कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े महापुरुष वैश्या के सानिध्य की। बोले अगर आप एक सहयोग कर दे हमारा तो। बोले हाँ। बोले बहुत विघ्न पड़ने लगा, भजन में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है।
तुम केवल थोड़ा सहयोग कर दो कि काशी की 2-4 गलियों में प्रधान हमारे गले में हाथ डालकर बस चल दो, और सब हम संभाल लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो अब महाराज कोई पूछेगा नहीं, बोले इसीलिए कोई हमें पूछे ना, हम इसीलिए। तो महाराज हम तो निर्लज ही है, जहां चाहो चाहे, और आपके साथ हमें और कोई। गंगा जल भरा, थोड़ा उसमें रंग मिलाया, बीच बीच में गंगा जल का घूंट, और राजा तक काशी नरेश ने जब सूचना सुनी, शिष्य थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते हैं, लाखों की श्रद्धा का नाश हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई दंडवत प्रणाम, कुछ जो भागवत जन थे वो कहते कि भाई कुछ भी हो, है इनकी लीला, हमारी दृष्टि में तो जैसे कल थे वैसे ही आज है, पर प्रायः बहुतायत में अरे सब ऐसे। अब राजा को अश्रद्धा हो गई, अब राजा को अश्रद्धा हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा मतलब मन खिन्न था। पहुंचे हाँ कबीरदास, उतर के साष्टांग दंडवत करता था, कोई दंडवत नहीं। गुणमानी संसार, तभी तो वह कह रहे उड़िया बाबा कि भक्त को केवल भगवान जानते या जना दे तो जानते हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, कमंडर से जल लिया, बोले शांत शांत शांत। तो कहा महाराज ये क्या लीला है, अब क्या जमाना चाहते हो, हमने तो देख लिया ना आपको। बोले तुमने देखा ही नहीं, इस समय सेवा जगन्नाथ जी की सेवा में थे, उनके वस्त्र में आग लग गई तो उसी को बुझा रहा था। उस समय घोड़े दौड़ा करके अपने गुप्तचरों को भेजा, पता लगाया, तो बोले हाँ महाराज कबीरदास जी पास ही थे यहाँ, तो उन्होंने तत्काल बुझा दिया, नहीं तो शरीर शायद भस्म हो जाता। बोले वो तो हमारे पास थे वहाँ। तो बोले वो सिद्ध पुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आए साष्टांग दंडवत की। बोले गलती हो गई हम आपको पे। बोले आपको इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है कि अगर राजा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं है, ये तो बावरी प्रजा है। भक्त को केवल श्री भगवान जानते हैं, या भक्त जिसे परिचय करा दे तो जानते, अन्यथा जानना बड़ा मुश्किल है। भक्त परिपक्व अवस्था को वही प्राप्त होता है जो आराध्य देव, उनका भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, 3 बातें जो स्वीकार करता है वही परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, आराध्य देव प्रिया प्रीतम, उनका निरंतर भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, उनके आदेश के अनुसार जीवन, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। धीरे धीरे वृत्ति उसकी परिपक्व हो जाती है। उपासक को चाहिए मर भले चाहे जाए, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ ना फैलावे। जिसको भगवत प्राप्ति करनी, भिक्षान्न के सिवा, भिक्षा के लिए लिखा भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। इसके लिए तो आदेश है कि आप 5 घरों से जाकर अपने उदर का पोषण करने के लिए अन्न, अगर वो पैसा देता है तो उस समय नहीं लेना चाहिए। जैसे हम भिक्षा मांगने गए और किसी ने 50 रुपये निकाले, बाबा रोटी तो ना है, 50 रुपये कुछ खा ले, नहीं हम रुपया लेने नहीं आए, रोटी हो तो दो, नहीं राधे श्याम चल दिए। भक्त वही परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है जो कभी ऐसे नहीं करता, अर्थ नहीं मांगता। भक्त की शोभा उसकी भक्ति है, ना कि धन वैभव कीर्ति, ये उसकी शोभा नहीं। ये तो जो जानते ही नहीं कि भक्ति किसे कहते, परमार्थ किसे कहते ना, आप आश्चर्य मानोगे। उनके पास खुद पता नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, इतना पैसा है, ऐश्वर्य है, ये भक्ति का परिचय होता है क्या? भक्त की शोभा
भगवत प्रियता से है। ये लौकिक कीर्ति, लौकिक निर्माण, लौकिक संपत्ति से भक्ति की महिमा नहीं। अरे भाई 4 आश्रम है, 40 आश्रम है, 100 आश्रम, इससे नहीं हुए, स्थिति से है। भक्त की शोभा भक्ति से है, भगवत प्रियता से है। जब ऐसी भक्ति आती है तो भगवान उस भक्त के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। भगवान उस भक्त के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। रहे सर्वत्र एक समान, पर निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान। भगवान अपने भक्तों के लिए सबसे छोटे बन जाते हैं और जैसा वो चाहता है भगवान वैसे खेलते हैं। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सकाम, एक होते हैं निष्काम और एक होते हैं प्रेमी। सकाम भक्त जो भगवान की आराधना लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ज्यादा मिठास नहीं इसमें मिठास नहीं होती। सकाम भक्ति में बड़ा कड़ुआपन लगता है जब वृंदावन की भूमि से देखे। अपने बेटे को जब भोजन पवाते हो तब क्या कामना होती है तुम्हारे अंदर? बेटा पाले और स्वस्थ रहे। लेकिन जब भगवान को भोग लगाने के पहले ही सोचते हो कि हे बिहारी जो अगर ये काम मेरा बन गया तो तुम्हें भोग लगा देंगे। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी तुम्हारे भोग के भूखे बैठे हैं। सौभाग्य है कि तुम्हारा भोग लगाने का भाव आ रहा है। अपने बेटे जैसा प्रभु को नहीं पवा सकते क्या? कोई भी मां अपने बेटे को पवाती है, उससे पूछो तुम्हारी क्या कामना है? कहीं पागल हो, मेरा बेटा कामना क्या है? वो अच्छे से दूध पी ले, खा पी ले और खेले, यही वो खाए पिए, उसका घर है, मेरा बेटा है। क्या भगवान के द्वारा दी हुई सारी सामग्री तुम्हारे पास नहीं? क्या तुम श्री भगवान के अंश नहीं हो? क्या अपने प्रीतम प्रभु को ऐसे भोग लगाया जाता है, तय करके भोग लगाया जाता है? क्या आप अपने बेटे को, अपने पति को, अपने प्रियजनों को, अपने संबंधियों को ऐसा ही भोग लगाते हो? नहीं, कोई कामना नहीं होती। और दुलार करके परोस परोस के पवाते हो कि जितना अधिक पाले मेरा बेटा अच्छा है। तो मेरे प्रभु, तो सकामता में मिठास नहीं होती, एक लेन देन का व्यापार होता है, उसको प्रभु से कोई प्रियता नहीं होती। इसीलिए खास कोई बात नहीं हुई। बस इतना ही भगवान की महिमा है कि वो इनको भी उदार कह रहे हैं कि जो अर्थार्थी आर्त है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, उसमें आर्त और अर्थार्थी भी उदार ही हैं, क्योंकि वो मेरे से मांग रहे हो। वो भगवान की उदारता है। क्या इसमें कोई स्वाद नहीं लगता, छरछराहट सी लगती है अंदर। आपको फूल बंगला बनवा देंगे, आप हमारा ये काम कर दो। अरे जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों की सुगंध और पुष्प वाटिकाएं, ऐसे देववन हैं कि आप लुभायमान हो जाएं, बेहोश हो जाएं, ऐसी सौरभ है वहां। कल्पतरु, मंदार, पारिजात आदि विविध वृक्षों से परिपूर्ण